Hello students, welcomes you. Today we are going to learn the lesson number 17, curiosity. Do you know what is meant by curiosity? Curiosity means the things that we know about them again and it's very curiously. मान लीजिए किसी चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं, जैसे कोई क्वेश्चंस होता है जो हमें हमारे माइंड में हमेशा अराइज होता है, उसके बारे में हम पूछते रहते हैं। जैसे हमने किसी नई चीज को देख लिया तो जब हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्यों क्वेश्चंस करते हैं? क्योंकि हम उसके बारे में क्यूरियस होते हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी नई चीज को देखते हैं तो नए ऑब्जेक्ट को देखने के बाद उसके बारे में हमें जानने की जो उत्सुकता हमारे अंदर आ जाती है, उस उत्सुकता को ही कहते हैं क्यूरियोसिटी। मतलब क्यूरियोसिटी का हिंदी मीनिंग होता है उत्सुकता। ओके, मतलब किसी चीज के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की एक अजीब सी हमारे अंदर एक चाह होती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी नए ऑब्जेक्ट को अपने घर पे देख लिया, जैसे आपके पापा या मम्मी लेकर आते हैं, तो फिर आप उनके बारे में क्वेश्चन करने लगते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट थिंग्स, है ना, ये क्या है, इसे क्या करते हैं, इनका यूज क्या है, आपने इसे क्यों लाया, आपने कहाँ से लाया, ये किसका है। हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहते हैं उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, और इस तरह के क्वेश्चन जो हम करते हैं इसी को कहा जाता है क्यूरियस, इसी को कहा जाता है क्यूरियस माइंड। तो स्टूडेंट्स, हमारा माइंड हमेशा क्यूरियस होना चाहिए। अगर हमारा माइंड क्यूरियस है मतलब हम हमेशा उत्सुक है नई नई बातों को जानने के लिए, नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिट्स अ वेरी गुड पोएम इन योर बुक। इस बुक में ये जो पोएम दी है क्यूरियोसिटी, ये बहुत ही बढ़िया पोएम है, और इस पोएम में पोएट बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि वे क्या जानना चाहते हैं। सो फर्स्ट वी रीड दिस पोएम completely and then we understand it. So let us read it. Poem number 17, curiosity. Tell me everything, what makes it winter and then spring. Tell me everything, what makes it winter and then spring. Which are the children butterflies? Why do people keep winking their eyes? Where do birds sleep? Do you like do bees like to sting? देखिए यहाँ पे क्या कहता है, Where do birds sleep? Do bees like to sting? Tell me please, tell me please everything. Tell me, I want to know what makes leaves grow in the shape they grow. Why do goldfish keep chewing and rabbits wrabble their nose just from habit? Where does the wind when it goes away go? Tell me, or don't even grown ups know? आइए फिर से इसे पढ़ते हैं। टेल मी एवरीथिंग, व्हाट मेक्स इट विंटर एंड देन स्प्रिंग। Which are the children's butterflies? Why do people keep winking their eyes? Where do birds sleep? Do bees like to sting? Tell me please everything. Tell me, I want to know what makes leaves grow in the shape they grow. Why do goldfish keep chewing and the rabbit wrabble their nose just from habit? Where does the winds when it goes away go? Tell me, or don't even grown ups know? सो स्टूडेंट्स, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। देखिए यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं पोएट। टेल मी एवरीथिंग, वो कहते हैं कि मुझे सब पता करना है, मुझे सब बताइए। क्या बताइए? व्हाट मेक इट विंटर एंड देन स्प्रिंग। मतलब जैसे विंटर आती है ना, विंटर का मौसम आता है, ठंडी आती है, तो भाई ठंडी कौन लाता है, ठंडी क्यों आती है, और उसके बाद फिर स्प्रिंग क्यों होती है। ओके, ठंडी क्यों आती है, स्प्रिंग क्यों होती है ना, ठंडी कहाँ से आती है, बारिश कहाँ से होती है, ये सब क्यों होता है, ये सब जो पोएट है, जो चिल्ड्रंस है, वो सब जानना चाहते हैं कि इसे कौन बनाता है, विंटर कौन बनाता है, बारिश कौन बनाता है, ये कहाँ से आता है, कहाँ से ये वाटर आता है, कौन इसे लेकर आता है, वो सारी चीजें जो है चिल्ड्रंस वो जानना चाहते हैं। विच आर द चिल्ड्रन बटरफ्लाइज। स्टूडेंट्स, आपने बटरफ्लाइज तो देखा है, पर आपने क्या बटरफ्लाइज के चिल्ड्रंस देखे हैं, बटरफ्लाइज के बच्चे देखे हैं? ओके, ऐसे ऐसे चिल्ड्रंस बटरफ्लाइज जिनके पंख छोटे हों? नहीं होता है, क्योंकि जब बटरफ्लाइज छोटी होती है, चिल्ड्रंस होती है,
तो वो एक कैटरपिलर के रूप में होती है, एक इल्ली के रूप में होती है। उस इल्ली को जब पंख आते हैं तो वो बटरफ्लाइज बन जाती है। तो चिल्ड्रन जो बटरफ्लाइज की जो चिल्ड्रंस होंगे, बच्चे होंगे, वो इल्ली के जैसे होंगे, बटरफ्लाइज के जैसे नहीं दिखाई देंगे। तो चिल्ड्रंस ने कभी बटरफ्लाई के बच्चों को, मतलब छोटी तितलियों को देखा ही नहीं है बटरफ्लाइज को, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि विच आर द चिल्ड्रंस बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के बच्चे कहाँ पर है, कैसे होते हैं। वाई डू पीपल कीप विंकिंग देयर आईज, मतलब जो पीपल्स होते हैं वो अपनी आंखों को हमेशा विंकिंग क्यों करते हैं। विंकिंग करना मतलब हम कुछ भी वर्क करते रहते हैं पर हमारी आंखें जो है वो अपने आप ऐसे बंद शुरू, मतलब शट डाउन होते रहती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हम अपनी आईज को विंकिंग करते हैं। हम हमारी आईज को विंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आंखों की सेफ्टी के लिए, आईज की सेफ्टी के लिए हम उसे विंकिंग करते रहते हैं। तो पोएट यहाँ पर जानना चाहते हैं कि वाई डू पीपल कीप विंकिंग देयर आईज विदाउट एनी रीजन। हम बिना किसी रीजन के भी, हम ना चाहते हुए भी हमारी आंखें अपने आप बंद होती है। आप कभी सोच के देखिएगा इसके बारे में, या फिर आप अभी भी सोच रहे होगे जब आप इसे देख रहे हैं इस वीडियो को। वेयर डू बर्ड स्लीप, डू बी लाइक टू स्टिंग। पोएट ये भी पूछना चाहते हैं कि वेयर डू बर्ड स्लीप, आपको पता है बर्ड्स कहाँ स्लीप, बर्ड्स दे स्लीप इन देयर नेस्ट। ओके, डू बीज लाइक टू स्टिंग, देखिए बीज के बारे में हमने पढ़ा है ना, हनी बी का एक लेसन भी हमने पढ़ा है। क्या आप जानते हैं बीज को काटना पसंद होता है, मतलब बी जो होती है वो लोगों को काटते रहती है, क्या उसे उसकी ये हैबिट है, क्या उसे लोगों को स्टिंग करना पसंद होता है, बिल्कुल नहीं। दे डोंट लाइक टू स्टिंग एनीवन बट दे डू व्हेन समवन ट्रबल देम, वो नहीं चाहते कि वो किसी को स्टिंग करे। ओके, वो किसी को अपना डंक लगाए, पर जब लोग उसे परेशान करते हैं तो उसे अपने सेफ्टी के लिए ऐसा करना होता है। सो बी डोंट लाइक टू स्टिंग। टेल मी प्लीज एवरीथिंग, टेल मी आई वांट टू नो व्हाट मेक्स द लीव ग्रो। वो कहती हैं कि मुझे हर चीज के बारे में जानना है। टेल मी आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट मेक्स द लीव्स ग्रो, लीव्स को कौन उगाता है, इन द शेप दैट दे ग्रो। आप देखते होंगे कि जैसे कोई एक ट्री है तो उस ट्री की सारी पत्तियां एक जैसी होती है, उन पत्तियों को तोड़ो फिर से नई पत्ती आ जाती है, वो भी उसी शेप में आती है, कोई दूसरे शेप में नहीं आती। मतलब कि उनको हमेशा उनके शेप में कौन लेके आता है। आप देखते होंगे स्टूडेंट्स, हम अपने जो हेयर्स है इसको कितने बार भी काटें तो वो उसी शेप में आते हैं। हमारे जो नेल्स होते हैं हम उसको कितनी बार भी काटेंगे तो वो उसी शेप में आएंगे, बार बार काटने पर उनका शेप बदलने वाला है क्या, नहीं। तो जिस तरह से हमारे हेयर्स के, हमारे नेल्स के शेप नहीं बदलते, ये रीजनरेशन होते रहता है, उसी तरह से जो ट्री होती है, हर ट्री के एक स्पेसिफिक शेप होती है लीव्स का, और वो उन्हीं शेप में ग्रो होते हैं। वाई डू गोल्ड फिश कीप चुइंग, आपने गोल्ड फिश को देखा है। गोल्ड फिश को अगर आप देखोगे ना तो वो दिन भर अपना मुंह हिलाते रहती है, ऐसा लगता है कि वो कुछ खा रही है, कुछ चबा रही है। ओके, तो उसे दिन भर खाना चाहिए, वो खाते ही रहती है, इसलिए वो अपना जो मुंह है वैसे च्विंग करते रहती, चबाते रहती है। द रैबिट व्रैबल देयर नोट्स जस्ट फ्रॉम हैबिट्स, जो रैबिट होते हैं, जो रैबिट, ओके, रैबिट मीन्स खरगोश, ये क्या करते हैं, व्रैबल देयर नोज, अपने नोज को व्रैबल करते रहते हैं, मतलब अपने नोज को ऐसे ऐसे कुछ ऐसा लगता है जैसे वो कुछ चीज को सूंघ रहे हैं, वैसे करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्या ये उनकी हैबिट है, नहीं, ये उनकी हैबिट नहीं है। वो अपने आजू बाजू की आहट समझने के लिए या खाने को ढूंढने के लिए अपने नोज को वो व्रैबल करते हैं। ओके, वेयर डज द वाइंड व्हेन इट गोज अवे गो, हवा आती है और चली जाती है। तो ये चिल्ड्रन यहाँ पर जानना चाहते हैं कि हवा जब जाती है तो कहाँ चली जाती है, ओके, कहाँ गायब हो जाती है। टेल मी और डोंट इवन ग्रोन अप्स नोन, टेल मी, मुझे बताइए, क्योंकि मुझे इन सब के बारे में जानना है, मुझे भी ग्रोन अप्स होना है और इन सब के बारे में जानना है। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड पोएम, ये बहुत बढ़िया पोएम थी जिसमें पोएट्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जो चिल्ड्रंस है वो कहते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है। आपके भी मन में बहुत सारे सवाल ऐसे उठे होंगे जब इस लेसन को आपने, इस पोएम को आपने सुना कि हाँ सच में ऐसा क्यों होता है। सो लेट्स वंस अगेन रीड दिस पोएम, ओके, then we goes to the question answer sessions. Tell me everything, what makes it winter and then spring. Read with me, मेरे साथ बोलिए, tell me everything, what makes it winter and then spring. Which are the children butterflies? Why do people keep winking their eyes?
Where do birds sleep? Do bees like to sting? Tell me, please everything. Tell me, I want to know. What makes leaves grow? In the shape they grow. Why do goldfish keep chewing? And rabbits wrabble their nose just from habit? Where does the wind when it goes away go? Tell me, or don't even grown ups known. ओके तो इस पोएम को हमने इस तरह से पढ़ा है कि एक लाइन हमने बोला है, एक लाइन आपने बोला है. वेरी गुड स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन. दिस आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. जैसे चिल्ड्रंस बटरफ्लाइज मतलब यंग वंस ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज की जो बच्चे होते हैं उसे चिल्ड्रन बटरफ्लाइज कहा गया. एंड व्रैबल, ट्वीच और विगल वेरी फास्ट मतलब अपनी नाक को ऐसे सिकुड़ना, वो भी फटाफट फटाफट. ओके, लिस्ट एनी 5 क्वेश्चन दैट द चाइल्ड इन द पोएम हैज. इस पोएम में जितने भी क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन की लिस्ट आपको इस आंसर में लिखनी है. ओके, ये आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स. ऊपर ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन वहां से उठाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं. लिस्ट एनी 3 अदर क्वेश्चन अबाउट बर्ड, एनिमल और नेचुरल थिंग्स. ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिस्ट एनी 3 क्वेश्चन, कोई भी 3 क्वेश्चन की लिस्ट आपको बनानी है. वो क्वेश्चन बर्ड पर लीजिए, एनिमल पर बनाइए और नेचुरल थिंग्स पर बनाइए. जैसे नेचुरल थिंग्स हो गई, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, इन सब पर एक एक क्वेश्चन लीजिए, उसकी लिस्ट बनाइए. ओके, उसके बाद ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, व्हेन कैन यू फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन के आंसर भी तो आप लिखेंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन बनाया है. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक क्वेश्चन बर्ड पर बनाइए, एक एनिमल पर और एक नेचुरल थिंग पर. और फिर ये क्वेश्चंस के आप आंसर भी लिखना है आपको. उसके बाद अब ये आंसर आपको कहाँ से मिले वो सोर्स भी आपको लिखना है कि भाई इनके आंसर आपने कहाँ से ढूंढा है. ओके, खुद से लिखा है, न्यूज़पेपर से पढ़ा है, किसी बुक की हेल्प ली है या इंटरनेट की हेल्प ली है. ओके, तो इसकी जो पूरी एक्सरसाइज है, दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ. ओके, सो आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. सो